मेरा नाम सुनियो है और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, लेकिन एक इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक भी है, जो कि आज मैं इस चैनल पर बताने वाला हूँ। और ये इंसिडेंट जो मैं आज आपको इस चैनल पे बताऊंगा, ये इंसिडेंट आपको एक सबक भी देगा कि कभी भी किसी अजनबी को घर में ना बुलाए। उसे जो भी काम है वो बाहर से ही पूछे, वरना जो इंसिडेंट मेरे साथ घटा था वो आपके साथ भी घट सकता है। तो उन दिनों बहुत ज्यादा बारिश का टाइम था और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं अपने घर पर था। मैं सोफे पर बैठा था जो कि नीचे वाले रूम में है, और उस टाइम पर डोरेमोन और नोबिता भी हमारे घर पर खेलने आए हुए थे। एक्चुअली डोरेमोन और नोबिता वैसे तो मेरे घर पर कभी जल्दी से आते नहीं, क्योंकि मैं उन्हें कभी बुलाता ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे डोरेमोन और नोबिता मेरे घर पर आए हुए थे और अपने अपने सोफों पर बैठ के मेरे साथ गेम्स खेल रहे थे। तभी अचानक से हमारे रूम के बाहर से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, दूर जाओ। और ये आवाज और किसी की नहीं, मेरी मॉम की होती है। तभी नोबिता कहता है कि सुनियो, चलो तुम्हारी बारी है, लेकिन मैं नोबिता की बात को इग्नोर कर देता हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और कहता हूँ क्या हुआ है मॉम। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला होता हूँ तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है मेरी नजर उसके सामने पड़ती है और उसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता है। और सबसे स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि उसने अपने दोनों हाथों में जूते ले रखे थे, जबकि जूते पैरों में पहने जाते हैं। तभी मैं, नोबिता और डोरेमोन मेरे रूम से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं मेरी मॉम उस आदमी पे चिल्ला रही होती है और गुस्सा कर रही होती है, और वो आदमी कुछ सोच रहा होता है। मेरी मॉम कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और वो आदमी कहता है मुझे याद है, मुझे लगता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन मैं जानता था कि वो कोई नाटक कर रहा है हमारे घर में रुकने के लिए। तभी नोबिता कहता है ये कौन है। फिर मेरी मॉम कहती है कि ये आदमी कहता जा रहा है कि इसे कुछ भी याद नहीं है और ये याद नहीं कर सकता है ये कहाँ से आया है। लेकिन मैं जानता था कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा है हमारे घर में रुकने के लिए। मेरी मॉम ये भी कहती है कि इसे अपना नाम, एड्रेस, जॉब कुछ भी याद नहीं है। फिर सडनली डोरेमोन की आवाज आती है और डोरेमोन कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे अमनेसिया है, और नोबिता डोरेमोन को बड़ी कंफ्यूजन में देखता है। फिर सडनली वो आदमी फिर से कहने लग जाता है कि मैं अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मेरी मॉम फिर से कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। हम दोनों उससे रोकने की कोशिश करते हैं। मैं जानता था कि वो आदमी ऐसे तो चुप बैठने वाला नहीं है। वो आदमी मुझसे कहता है कि हम एक जैसे दिखते हैं, क्या हम रिश्तेदार हैं? और मेरी मॉम गुस्से में कहते हैं कि नहीं। और फिर मैं और मेरी मॉम उस आदमी को जबरदस्ती अपने घर से बाहर निकालते हैं, और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि तुम जाओ वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे, जिससे कि वो आदमी और भी डर जाता है। मैं आज तक सोचता हूँ कि वो आदमी था कौन। क्या वो एक पागल इंसान था, या कोई साइको, या वो किसी गलत इरादे से घर में आया था। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने उस दिन के इंसिडेंट से एक बात तो सीख ली है कि मैं कभी भी किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में नहीं आने दूंगा।